चलो बच्चों, तो हमने एनसीईआरटी पूरी तो सेट वाले चैप्टर की कर दी है अच्छे से। अब जो हमारा फिनिक्स का मॉड्यूल है उसके अंदर जो क्लासरूम डिस्कशन, टीचर्स डिस्कशन, जो भी क्वेश्चन दिए वो आज हम इस सेशन के अंदर कवर करेंगे। तो सिर्फ हमने इस सेशन के अंदर सेट वाले क्वेश्चन लिए, मॉड्यूल के अंदर रिलेशन भी साथ में दिया है, वो हम नेक्स्ट सेशन के अंदर कवर करें। ठीक है, तो चलो अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो आपके फ्रेंड में शेयर कर दो। ओके, मैं हूँ केपी सर और आगे चलते हैं हम। तो सबसे पहले देखो कि हमने पूरा फंडा तो पढ़ लिया है सेट वाला, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वन बाय वन हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए के अंदर क्या है, तो कि ए के अंदर 3 लेटर है ABC। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ABC दे रखे हैं, ठीक है। तो अब हमें आगे क्या करना है, तो कि आपको उसके सबसेट फाइंड करने हैं। ओके, तो कितने सबसेट मिल रहे वो हमें फाइंड करना है। और दूसरा क्या बोला है, तो कि वो सारे सबसेट जो है उसका हमें एक लिस्ट बनाना है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो चलो, तो हमें पता है कि सबसेट का फॉर्मूला एनसीईआरटी के अंदर ही हमने लर्न कर लिया था। तो सबसेट का फॉर्मूला क्या आएगा, 2n। तो इसके हिसाब से इसके अंदर कितने मेंबर है, 3, तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा 2^3। तो कितना आंसर हो जाएगा, 8। और इसके सारे सबसेट लिखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट होगा, 5 से। उसके बाद क्या आएंगे, तो कि सिंगल वाले सारे लिख देने, A, फिर B, फिर क्या आएगा C, फिर क्या आएगा, तो कि AB, देन क्या रहेगा BC, देन क्या रहेगा AC, और लास्ट में क्या आएगा ABC। तो हम काउंट भी कर सकते हैं, टोटल 8 सबसेट हो गए हमारे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको जानबूझ के थोड़ा ट्विस्ट करके कंफ्यूज किया गया है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझो कि आपको बोला है कि सबसे पहले 5 दिया है, फिर उसका क्या लिया है, पावर सेट लिया है, फिर उसका क्या लिया है, पावर सेट लिया है। ओके, तो आपको उसका आंसर क्या दे दिया है, 4 दे दिया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि P का अगर 2 बार हम पावर सेट करेंगे तो कितना आ रहा है, और यहाँ पे भी एक P लिया हुआ है, थोड़ी प्रिंटिंग एरर होगी, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं हम। तो पहले 5, ओके, तो पावर सेट का मतलब पता है कि उसके सारे सबसेट का सेट। तो P ऑफ 5 हम लिखेंगे। तो P ऑफ 5 लिखेंगे तो उसके अंदर मेंबर कौन रहेगा, तो कि उसके अंदर मेंबर आएगा 5 अकेला, तो उसका मेंबर 1 हो गया अभी। अब अगेन उसका ये जो P ऑफ 5 उसका पावर सेट हम करते, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे, पावर सेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो इसका एजम्पशन कर लो कि इसके इक्वल हम क्या ले लेंगे, तो कि मान लो कि इसके इक्वल हम B ले लेते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि B है और उसका हम पावर सेट लेने वाले। एक सेट के अंदर क्या दिया हुआ है आपको, B दिया है और उसका हम पावर सेट ले रहे हैं। तो पावर सेट हम B का निकालेंगे तो क्या आएगा, तो कि एक तो 5 आएगा और दूसरा क्या आएगा, B जो खुद सेट है वो आएगा। तो इसका मतलब एक 5 आएगा और दूसरा क्या आएगा, तो कि ब्रैकेट के अंदर 5 आएगा। तो क्या हुआ, तो कि 5 एक एम्प्टी सेट है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो 5 है वो कोई एम्प्टी सेट नहीं है। ओके, तो 2 मेंबर हो गए। ओके, अब हम जब इसका तीसरी बार पावर सेट लेंगे बाहर वाला, ठीक है, तो P ऑफ 5 करेंगे जब हम, तो क्या होगा, तो कि इसका अगेन हमें पावर सेट लेना है। तो ऑलरेडी कितने 2 मेंबर हो गए, तो कि 2^2 करेंगे तो भी पता है हमें 4 आंसर आने वाला है। और हम यहाँ पे प्रूव करेंगे तो कि इसका आंसर क्या होगा, तो कि इसका पावर सेट, तो पहले इसको सेट बना देते, फिर क्या आएगा, एक 5 आएगा, फिर सिर्फ एक ब्रैकेट के अंदर 5 आएगा, फिर डबल ब्रैकेट के अंदर 5, वो अलग सेट है, दिख रहा है आपको, तो कि एक ब्रैकेट और लग जाएगा। और लास्ट में क्या होगा, तो कि पूरा, तो कि 5 के साथ ब्रैकेट के अंदर 5, ठीक है। तो इससे कितने मेंबर हो गए, 4 मेंबर हो जाएंगे। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसके अंदर आपको यूनियन फाइंड करना है। तो याद कर लो बच्चों, यूनियन क्या होता है, तो कि सिंपल फंडा है, जो A के अंदर दिया है B को अंदर दिया, दोनों को मर्ज करना है। यूनियन मतलब क्या करना है, मर्ज करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो 2n+1 दिया हुआ है, तो n इक्वल टू, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, 1 2 3 4 ऐसे। तो आपको पता चलेगा कि A के अंदर क्या आता जाएगा, तो कि A के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, n बिलोंग्स टू z दिया। ओके, तो हम माइनस में भी जा सकते हैं, मतलब कि हम 0 भी रख सकते हैं, -1 भी रख दें। तो 0 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा, 1, फिर 1 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा,
तो कि 3, फिर 2 रखेंगे तो 5, फिर आगे से ज़्यादा आएगा, इस साइड जाएगा तो क्या आएगा, तो कि -1 आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे तो पता चला कि सारे ओड नंबर हमें मिल रहे हैं। ओके, तो ये सारे क्या है, ओड नंबर। ठीक है, और ऐसे ही हम b फाइंड करते हैं। यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या आएगा 2, 2 रखेंगे तो 4, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, आगे जाएगा तो माइनस में आंसर चला जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 6, आगे जा। ठीक है, तो इसका क्या होगा, तो कि सारे आपको इवन नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों को मिला देंगे तो सब कुछ क्या बन जाएगा, तो कि माइनस के साथ, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम A यूनियन B को मिला देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें पूरा का पूरा Z मिल जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, तो एक ओड है, दूसरा इवन है, दोनों को मर्ज कर देंगे तो पूरा का पूरा Z मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं 4th क्वेश्चन। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या दिया है, तो कि A को अगर हम फाइंड करते हैं तो यहाँ पे 3n है, मतलब कि n जो है 3 का मल्टीपल है। ठीक है, फिर तो कि बिलोंग्स टू Z कर रहे हैं, तो ये सारे 3 के मल्टीपल अगर हम फाइंड करने की, मान लो कि हम 0 से स्टार्ट करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, -1 पुट करें तो -3 आएगा, +1 पुट करें तो 3, 6 ऐसे चलता जाएगा। ओके, B को अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा, तो कि 4 का मल्टीपल है तो सेम प्रोसेस, -4 आएगा, 0 आएगा, 4 आएगा, 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पे आगे जाएगा तो 9 आएगा, फिर 12 आएगा, यहाँ पे आगे जाए तो 12 आएगा, डॉट 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 ऐसे चलता जा रहा है। तो अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या है बेटा, कि दोनों में कॉमन होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 12 कॉमन आ रहा है, नेक्स्ट 24 दोनों में आएगा। और इसका एक शॉर्टकट है कि जब भी इंटरसेक्शन दिया है दोनों एक दूसरे के मल्टीपल है, तो सिंपल सी बात है कि A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, तो कि A इंटरसेक्शन B आपका, तो कि जो मान लो कि ऐसा बोल सकते हैं कि AN इन BN का इंटरसेक्शन लेना है तो LCM ऑफ A एंड B आएगा। तो हमारे केस में क्या होगा, तो कि 3 और 4 का हमें LCM लेना है, और 3 और 4 का LCM क्या होगा, 12। ओके, इसको मल्टीप्लाई n, तो हमारा क्या आएगा 12 है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कि x वेयर x इक्वल टू 12n एंड n बिलोंग्स टू Z, तो हमारा हो जाएगा प्रॉपर आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो बहुत ही मस्त, थोड़ा आगे आगे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तो मॉड्यूल के अंदर थोड़े ज़्यादा लेवल वाला क्वेश्चन आते रहे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया है, तो कि A एंड B 2 सेट है। ओके, और उसके एलिमेंट यहाँ पे लिखे हैं कि A के अंदर 3 एलिमेंट है, B के अंदर 6 है। तो मैं ऐसा लिखता जाऊँ इसका कि नंबर ऑफ A इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ B इक्वल टू कितना आएगा 6। ओके, तो मिनिमम नंबर ऑफ A यूनियन B आपको फाइंड करना है। ओके, और दूसरा बोला है फाइंड द ऑल्सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ द A यूनियन B। तो इसको हम अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे कि मिनिमम और मैक्सिमम A यूनियन B क्या होगा। देखो A है, A B है, A इंटरसेक्शन B है, और ये जो पूरा है ओके A यूनियन B है। तो अच्छे से समझो कि A और B मर्ज होके A यूनियन B बनाना है। तो अगर मैं इसको फैलाता जाऊँ, ठीक है, तो इंटरसेक्शन छोटा होता जाएगा और ये दोनों बड़े होते जाएंगे, तो A यूनियन B का आंसर बढ़ता जाएगा। तो दोनों बड़े हो के कहाँ तक बड़े हो सकते हैं, तो सिंपल सी बात है कि इसके बाहर जो बॉक्स आए तो मैक्स टू मैक्स वो कहाँ तक जा सकते, तो कि बॉक्स तक जा सकते, मतलब कि दोनों सेपरेट हो जाए, ठीक है, तब A यूनियन B का आंसर मैक्सिमम आ सकता है। तो इससे मैक्सिमम के लिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जब इफ A इंटरसेक्शन B मिनिमम हो जाए, ओके, तब A यूनियन B कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B कब मिनिमम हो गए, तो कि जब इसका आंसर 5 होगा। मतलब कि ये फिगर कैसी बन जाएगी, तो कि ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, तो इसका मैक्सिमम एरिया कवर होगा। तो ये 5 है, तो ऑब्वियस है कि A यूनियन B
नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे ये कितना हो रहा है, तो कि सिंपल से कि ये कितना है 3 है हमारे पास और ये 6 है और ये तो हमने क्या लिया 5, मतलब कितने नंबर हो गए 0। तो मैक्सिमम इसका कितना आंसर आएगा 9। ओके, तो मैक्सिमम ए यूनियन बी का आंसर क्या हो जाएगा 9। ओके, मिनिमम कितना होगा, तो देखो कि जैसे सेपरेट हो रहा है तो आंसर मैक्सिमम हो रहा है, तो जैसे एक दूसरे के अंदर जाते जाएंगे, ठीक है, इन शॉर्ट की सबसेट बनते जाएंगे, जैसे आंसर क्या होगा मिनिमम हो जाता है। तो इसमें भी उल्टा फंडा है कि जब ए इंटरसेक्शन बी मैक्सिमम होगा तब ए यूनियन बी कैसा हो जाएगा मिनिमम। तो एक कैसे वाले सेट में होगा, सबसेट के केस में। तो सबसेट बना है तो क्या हो जाएगा, तो कि ऑब्वियस है आपका ए छोटा है और बी बड़ा है, तो कौन किसका सबसेट हो सकता है, तो कि ए सबसेट बी हो सकते हैं, मतलब कि बी के अंदर ए आ जाए तब की बात है, ठीक है। तो अगर ए सबसेट बी है तो ए यूनियन बी का आंसर भी क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। तो मिनिमम ए यूनियन बी इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा 6। ओके, तो मैक्स टू मैक्स यू हो सकते या दोनों सेपरेट हो जाए वो हो सकते हैं, और मिन टू मिन कितना हो सकता है सबसेट। तो सबसेट ऑलवेज क्या होगा, छोटा वाला बड़े का सबसेट होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम था। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आपको अब क्या करना है, तो कि आपको डिफरेंस ऑफ द सेट वाला फंडा याद करना है। तो डिफरेंस क्या बोल रहा था कि a माइनस बी का मतलब था a में से दोनों माइनस, मतलब कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो में माइनस कर देना है, और b माइनस a का मतलब था b में से दोनों माइनस। तो क्या करेंगे देखो, तो यहाँ पे लिखते हैं a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a माइनस ए इंटरसेक्शन b, और b माइनस ए तो क्या हो जाएगा b माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो सबसे पहले काम क्या करना है कि कॉमन 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 क्या है, 3 कॉमन है दोनों में, फिर 5 कॉमन है दोनों में, और 7 कॉमन है। ओके, तो इन दोनों को माइनस करना है दोनों में से, तो हम लिखते पहले a माइनस बी डायरेक्टली। तो क्या बचा यहाँ पे 2 4 6, और अब हम फाइंड करते हैं b माइनस है, तो क्या बचेगा 9 11 13। ओके, तो आपको मिल गया a माइनस बी और b माइनस ए। चलो इसके अंदर भी आपको क्या करना है, तो कि पहले सबसे पहले जो सेट हमें दिया गया है वो आपको जो रोस्टर फॉर्म के अंदर लाना है सेट बिल्डर फॉर्म से। तो x इज ए डिजिट इन द नंबर 3591, तो a का क्या आंसर आएगा 3591। ओके, और b क्या है लेस देन 10, तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या फाइंड करना है a इंटरसेक्शन b। तो दोनों में से कॉमन कौन कौन है देखो, तो क्या ऑब्वियस है 3 5 9 और 1, ये सब इसमें आ रहे हैं। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दोनों में कॉमन क्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि दोनों में कॉमन क्या है 3 5 9 1, तो हमें यहाँ पे दिया गया है, वरना ऐसा भी बोल सकते हैं दोनों में कॉमन a है। अब बोला है a माइनस बी इक्वल टू 5, तो ऑब्वियस सी बात है कि a माइनस बी करोगे तो a माइनस ए हो जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन तो a, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब बोला है b माइनस है, तो b में से कॉमन निकाल दो तो क्या बचेगा देखो, तो a इंटरसेक्शन भी हमारे केस में क्या है a है, तो क्या बचेगा, तो कि 1 चला गया तो 2 बचेगा, 3 चला गया 4 बचेगा, 5 चला गया 6 7 8 और 9 चला गया, तो ये भी क्या है सही है। तो लास्ट में बचा वही फॉल्स आने वाला है, और वैसे भी पता है कि इन दोनों को मर्ज कर दो, a यूनियन b कर दो तो क्या आएगा b आएगा, तो a क्या है गलत। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ऐसा बोला है, तो ये सेट की हमें डेफिनेशन दी है, तो कौन सी डेफिनेशन सबसे बढ़िया है, सब कुछ कवर हो जाता है,
कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, ऐसी डेफिनेशन देख रहे हैं हम। तो क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ए फर्स्ट जो है कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वो बात भी सही है। कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो बात भी सही है, लेकिन इतनी सही हमें नहीं लग रही। नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ द वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंग्विशेबल। ओके, तो हम ऐसा सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर सारे मेंबर डिफरेंट है, तो वो सबसे अच्छी बात है कि जो ऊपर के डेफिनेशन में नहीं थी। और ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा, तो क्या आंसर आ जाएगा, थर्ड। चलो, तो ये टीचर्स डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट देखते हैं टीचर्स के डिस्कशन का सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें एक सेट दिया गया है। ओके, तो इसके अंदर क्या बोला है, तो कि x बिलोंग्स टू n। ओके, x प्राइम नंबर भी है और 3 और 5 के बीच में भी आ रहा है। तो अब अच्छे से दिमाग लगाओ कि हम 3 से 5 जाए। ओके, तो बीच में क्या आएगा, तो कि बीच में 4 आएगा, लेकिन यहाँ पे लोचा है कि वो प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, वॉइड। वॉइड मतलब क्या होता है, 5, कुछ भी नहीं। चलो, ए के अंदर AEIOU है, बी के अंदर I और OU है, तो आपको दिख रहा है जो बी वाला सेट है पूरा ए के अंदर आया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, तो कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट देखते हैं, तो कि नेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, तो कि सिंपल सी बात है, देखो कि नेक्स्ट के अंदर हमें क्या करना है, तो कि x जो है इरेशनल नंबर है और 0.1 से लेके 0.101 के बीच में। लेकिन अगर आप वैसे देखने जाओ तो गैप बहुत छोटा है, 0.1 से लेके 0.101, लेकिन इसको तो आप जूम कर करके एक्सपांड कर सकते हो ना, तो इन्फिनिटी नंबर आ सकते हैं, क्योंकि बिलोंग्स टू आपको रेशनल किया है, तो आप 0.00000 वाले बहुत सारे नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई सेट कैसा आएगा, इनफाइनाइट। चलो, तो एक क्वेश्चन तो अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, 4 मेंबर आ रहे थे। ठीक है, तो सेट के अंदर 2 मेंबर है, ये 5 अभी एक मेंबर है, ऐसा मान लो कि ए और बी 2 मेंबर है। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए फायदे है। 5 अकेला सिर्फ दिया गया है, तभी उसका मतलब है वो 5 है, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वो उसको ब्रैकेट के अंदर दिया है तो वो एक मेंबर है, ऐसे बिहेव करेगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप यहाँ पे ए और बी दोनों को ले सकते हो। तो अगर ए बी को हम ले ले तो क्या बनाएंगे, 5 फिर ए फिर बी और फिर पूरा ए बी, तो उसके हिसाब से थर्ड आंसर सही हो जाएगा, जैसे 5 ए बी और ए और दोनों बी। ओके, चलो इसको पहले सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, ए दिया है, तो ए को कैसे सोल्व करेंगे, तो ए के अंदर क्या आएगा, तो कि 2 और -2 दोनों आ जाएंगे। ठीक है, फिर हमें बी दिया है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो 6 के ऐसे पार्ट करने की -5 आ जाए तो हो जाएगा ऐसे। तो इसका मतलब बी के अंदर कौन आएगा, 2 और 3 आ जाएंगे। तो अब इन दोनों को मर्ज कर देना है, मतलब कि यूनियन फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि -2, 2 और 3, तीनों के 3 आ जाएंगे। ओके, ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो कि नेक्स्ट के अंदर क्या दिया है, तो कि नेक्स्ट के अंदर हमें सेट तो दिए है, उसका एक कंबाइन वाला ऑपरेशन दिया है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो 7 के अंदर B इंटरसेक्शन C फाइंड करते हैं। तो B हमें दिया है 3 4, C दिया है 4 5 6, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो सीधी सी बात है दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4। ओके, अब हमें क्या लेना है, यूनियन लेना है A के साथ। तो A क्या है, तो इसको अच्छा ऐसे लिख दो तो कोई कंफ्यूजन ना हो। यूनियन क्या लेना है, बी इंटरसेक्शन फिर, तो इन दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, सिंपल सी बात है। ओके, चलो ये तो हमने सोल्व कर दिया था ना, an दिखा रहा है, मतलब कि यहाँ पे p, यहाँ पे 3 रखो तो 3n, 4 रखो तो 4n, तो इसे आपको बोल रहा है कि 6n इंटरसेक्शन 8n। तो मैंने क्या समझाया था, ऐसे केस में क्या लेना है, LCM। तो 6 और 8 का LCM कितना होगा, तो कि ऑब्वियस है ऐसा नंबर कि जिसके अंदर दोनों आ रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल में, तो सिंपल सी बात है कि 24 के अंदर दोनों आ जाएगी। ओके, चलो
तो यहाँ पे हमें तो कि इसको एम्प्टी सेट हमें फाइंड करना है, तो इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। तो कि क्या है, तो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन फैक्टराइज नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, डेल्टा निकाल देंगे। तो देखो फर्स्ट के लिए हम डेल्टा निकाल रहे हैं, तो डेल्टा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की जगह पे स्टैंडर्ड इक्वेशन पता है ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ओके, तो उस हिसाब से हम b का स्क्वायर करें, तो b का स्क्वायर कितना होगा 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया -3। तो ऑब्वियस है डेल्टा लेस देन 0, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू r, मतलब कि इसका कोई आंसर आएगा नहीं। तो एक कैसा सेट हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट सेकंड के लिए हम डेल्टा फाइंड करते, तो वहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे, तो यहाँ पे भी 1 माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि सेम ही है सब कुछ। ओके, और b का तो स्क्वायर हो गया, तो ये भी क्या आ गया लेस देन 0, तो ये भी कैसा है, एम्प्टी सेट है। अब हम बात करते एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 की थर्ड के अंदर। तो जो हमें दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक परफेक्ट स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0। अब बच्चों यहाँ पे हमें दिमाग लगाना है कि हमें पता है कोई भी स्क्वायर कभी लेस देन 0 हो सकता नहीं, का 2 0 से बड़ा होगा या इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम तो लेस देन वाला तो फंडा हटा ही देना पड़ेगा, तो क्या आएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इट्स वाई x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। तो ये सेट कैसा है, तो कि ये सेट एम्प्टी नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्थ में भी क्या दिया है देखो, तो कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 दिया गया है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो कि मानांक मॉड्यूलस x माइनस 1 ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके, तो मॉड्यूलस x माइनस 1 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली कोई भी मोड हम ले लेंगे तो 0 से तो कैसा आएगा, बड़ा ही आएगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, तो कि x माइनस 1 की जो वैल्यू है इक्वल टू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, या x की कोई भी वैल्यू, तो मोड ऑलवेज 0 या 0 से बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर हम कुछ भी पुट कर देंगे तो आंसर कैसा है, ग्रेटर देन 0 आएगा। चेक करके देख लो कि यहाँ पे 1 पुट करो तो 0 आएगा, -1 पुट करो तो भी क्या आएगा -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। कुछ भी पुट करो तो आंसर इसका क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, दैट्स वाई ए बी एम्प्टी नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा पहले PYQ आते थे, तो क्या दिया है इसके अंदर देखो ध्यान से, तो कि 2 फाइनाइट सेट है, ठीक है, तो उसके अंदर m n n एलिमेंट है। मान लो कि एक सेट A है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है m, ओके, दूसरा सेट B है तो जिसके अंदर कितने एलिमेंट है n। ओके, तो हमें क्या बोला है, तो कि यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ द सबसेट द सेकंड सेट। ओके, तो मैं ऐसा बोल देता हूँ कि P ऑफ A माइनस अगर मैं P ऑफ B करूँगा तो कितना मिलेगा मुझे 56। P ऑफ A मतलब कि A के सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने मिलेंगे 2m, और इसके कितने मिलेंगे 2n, तो ये कितना है 56। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए जिसका हम माइनस करेंगे तो आंसर 56। तो 7 और 6 को लेके ट्राई करते पहले ऑप्शन को, तो 7 6 जैसे लिखेंगे 2⁻7 माइनस 2⁻6 करेंगे तो 2⁻7 क्या होगा, तो कि 2⁻7 हम कर देंगे तो 128 आ जाएगा। ओके, और ये 64, तो आंसर 64 बचेगा, तो ये तो सेट होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन ट्राई करते हैं, तो सेकंड में 6 और 3 दिया, तो 2⁻6 माइनस 2⁻3 करेंगे तो ये 64 में से 8 चला जाएगा, तो कितना बचेगा 56। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 और 3। चलो 11वां क्वेश्चन चेक करते हैं। ओके, तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन है
और इसको हम ना तो फॉर्मूला से सोल्व करेंगे, हम इसको डायरेक्टली फिगर से सोल्व करें और धड़ांग से इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या दिया है, तो कि टोटल कितने हैं फैमिली के अंदर लोग, तो कि 1000 फैमिली एक सिटी के अंदर। न्यूज़पेपर ए, तो यहाँ पे मैं डेटा लिख रहा हूँ, थोड़ी जगह चाहिए हमें। तो न्यूज़पेपर ए जो रीड कर रहे हैं, ए से कितने लोग हैं 40%, बी वाले कितने हैं 20%, ओके, और सी न्यूज़पेपर वाले कितने हैं 10%, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, तो कि ए एंड बी, तो ए एंड बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी वाले कितने हैं 5%, और बी एंड सी वाले कितने हैं 3%, और ए एंड सी वाले कितने हैं, तो कि 4%। और आपको बोला है कि तीनों तीन वाले ए बी सी तीनों के तीनों ऐसे कितने हैं 2%, ओके। तो ऐसा डेटा हमें दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो अब हमें फाइंड करना है कि ओनली ए न्यूज़पेपर वाले कितने हैं। तो सबसे पहले तो हमें तीनों की कंबाइंड फिगर ऐसे बनानी पड़ेगी, ए बी सी, ए वाला पोर्शन है ए इंटरसेक्शन सी, ए वाला है ए इंटरसेक्शन बी, ए वाला है बी इंटरसेक्शन सी, और ए वाला है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला पोर्शन, ओके। चलो अब तो कि पीछे से डेटा पुटअप करना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप सब कुछ सेट होता जाएगा, ओके। तो यहाँ पे कितना आएगा, तो कि सिंपल सी बात है, तीनों में कॉमन कितना है 2%। फिर तो कि ए एंड सी के अंदर कितना कॉमन है 4% है, तो 2 तो ऑलरेडी आ गया है ना, ए एंड सी मतलब ये पूरा होगा, तो उसके अंदर 2 तो ऑलरेडी आ गया है, तो बाकी कितना बचेगा 2%, ठीक है। वैसे ही बी एंड सी के अंदर कितना है 3%, 2 आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 1%। फिर ए एंड बी के अंदर 5 है, 2 आ गया, तो यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम ए की, तो कि ए के अंदर टोटल कितना है 40% है, और 40 में से कितना आ गया, तो 5 + 2, ओके, तो 7 आ गया। तो सिर्फ ए वाले कितने बचेंगे 33%, लेकिन हमें नंबर में चाहिए तो हम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि टोटल कितना होता है, तो कि 100% इक्वल टू कितना होता है 1000 दिया है हमें। तो सिंपल सी बात है कि 33 इक्वल टू कितना होगा, तो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 100, तो क्या आएगा 330, ओके। तो कितनी फैमिली, तो कि 3030 ऐसी फैमिली के जो सिर्फ न्यूज़पेपर ए रीड कर रहे, तो कोई भी ऐसा समय है तो फटाक से आप इस फिगर से सॉल्व कर सकते हो। चलो 12 देखते हैं। तो पहले क्या बोलते हैं, तीनों के तीनों डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब क्या होगा, तो कि तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ओके। और सारा का सारा इंटरसेक्शन 0 हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, और 0 मतलब 5 हो जाएगा। अगर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं तो 5 लिख देते हैं, और ए इंटरसेक्शन सी भी क्या हो जाएगा 5, ओके। चलो तो अब जो नंबर ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी चाहिए, तो डायरेक्टली मिल जाएगा नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी। बाकी तो फॉर्मूला बड़ा था, क्या था फॉर्मूला के अंदर, तो कि माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, प्लस क्या आएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो क्या होगा देखो ध्यान से, तो यहाँ पे अगर हम प्लस करते जाए तो कितना आएगा 10 + 6 + 5, बाकी सब कुछ क्या है 0। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो कि सिंपल सी बात है, सब मिलके कितना हो जाएगा 21। चलो तो बाकी हम PYQ का अलग से सेशन कर रहे। तो इस सेशन के अंदर हमें क्या लर्न करना था, तो कि मॉड्यूल के सेट के रिलेटेड जितने भी टीचर्स डिस्कशन है और जितने भी क्लासरूम डिस्कशन के एग्जाम्पल है, तो हमने सब कुछ कवर कर लिया है। ओके, थैंक यू बेटा, बाय बाय।